ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ यही तो है। आज मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है, केवल एक दिन ही बचा है। अंजना, हमने कल तुमसे पूछा था किंतु तुमने बताया नहीं। बोलो अंजना, कहां जाना है तुम्हें? जो तुम सेविकाओं को काम सुपुर्द कर रही थी? हाँ अंजना, कहां जाने की योजना बना रही हो? तुमने मारुति की सुरक्षा का भार भी सेनापति को दे दिया। अंजना, ऐसी क्या बात है पुत्री जो तुम किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती? अंजना, तुम हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? कहां जाना चाहती हो? देखो अंजना, यदि कोई समस्या है तो हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, किंतु यदि तुम समस्या के बारे में नहीं बताओगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ, क्या तुम मुझे भी छोड़कर जाना चाहती हो? तुमसे दूर रह के कैसे जी पाऊंगा मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ मेरे लाल, ऐसा मत बोल। तुझे वहां नहीं लेकर जा सकती। क्योंकि मैं तो ये संसार ही छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो अंजना? कि तुम्हें संसार छोड़कर जाना है? हाँ स्वामी, मुझे ये घर, ये संसार, ये सब छोड़कर जाना होगा।
किंतु तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे ये जीवन श्राप के कारण मिला है। नहीं नहीं पुत्री, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। अंजना, तू मेरी पुत्री है और मैं बचपन से लेकर आज तक तुझे देखता आया हूं। तूने सदैव नारी धर्म का पालन किया है, कभी नारी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर तुझ जैसी आदर्श नारी शापित कैसे हो सकती है भला? पिताजी, इस जन्म में आपकी बेटी हूँ, किंतु पिछले जन्म में मैं कुबेर लोक की एक अप्सरा थी। मेरा ये जन्म ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है। पिछले जन्म में मैं कुबेर लोक में एक अप्सरा थी। मेरा नाम था पुंजिक स्थला। एक बार ऋषि दुर्वासा तपस्या करने इंद्रलोक आए। इंद्रलोक में कोई भी अप्सरा ऐसी न थी जो ऋषि दुर्वासा की सेवा कर सके। इसीलिए इंद्रदेव मुझे लेने के लिए कुबेर लोक आए। ऋषि दुर्वासा कानन नंदनवन आ गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी, किंतु शीघ्रता के कारण एक दिन भूलवश मुझसे उनका ध्यान भंग हो गया। पुंजिक स्थला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। जब उन्हें पता चला कि जो भूल मुझसे हुई है वो उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए इस कारण हुई है, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने मुझे उस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। पुंजिक स्थला, हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु तुम्हें एक वरदान देते हैं कि वानर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम इसी रूप में रहोगी। जब तुम्हें कोई इस जन्म की याद दिलाएगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। कुबेर देव ने यहाँ आकर मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। अंजना, कहीं तुम फिर से परिहास तो नहीं कर रही हो? नहीं काका, यही सच है। और अब वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोक छोड़कर कुबेर लोक जाना होगा। नहीं अंजना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए कुबेर देव तो क्या, किसी और से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा। केसरी जी, मैं आपके साथ हूं। अंजना के प्राण तब कोई हरेगा ना जब वो इस महल के द्वार से अंदर प्रवेश करेगा। मैं किसी को भी इस महल के द्वार से अंदर प्रवेश करने ही नहीं दूंगा, चाहे वो देव हो या राक्षस या स्वयं यमराज ही क्यों ना हो। उसे हमारा सामना करना पड़ेगा।
किन्नरों, हे यक्षों, तुम सब सुन लो। मैं बाली, मैं ये प्रण लेता हूं कि मेरे रहते इस भवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो कोई देव हो या दानव या कोई अन्य शक्ति ही क्यों ना हो, इस महल में प्रवेश करने के पूर्व मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि मेरी अनुमति के बिना कोई इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करके मुझे हराना होगा। और बाली को हराना असंभव है, असंभव। नमो काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधो बान बांधो, चलते फिरते औसान बांधो। नौ नाड़ी 72 कोठा बांधो। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय। ओम नमो भैरवाय। अब देखता हूं इस महल में प्रवेश करने का साहस कौन करता है। ये अनुचित है। बाली हम देवताओं के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। इंद्रदेव, ये सत्य है कि संसार में कोई भी बाली का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त है कि जो भी बाली से युद्ध करने उसके सामने आएगा और उसकी आंखों में देखेगा, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। बाली, हम तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें यह वरदान देते हैं कि जब भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे समक्ष आएगा और तुम्हारे नेत्रों में देखकर तुम पर वार करेगा, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। किंतु बाली का यह हठ विधि के विधान को कैसे बदल सकता है? देवराज, विधि के विधान को कौन समझ सका है? बाली असीमित शक्तियों का स्वामी है। ऐसे में क्या देव और क्या दानव कोई उसका सामना नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, अंजना कुबेर लोक वापस कैसे आएगी? ओम नमो काली कंकाली महाकाली कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधो बान बांधो,
चलते फिरते औसान बांधूं। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय।